गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड आर टुडेज टॉपिक इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और वी कैन से एसटीडीज़। एसटीडीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर द इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कि वो डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैलती हैं, उन डिजीज़ को बोलते हैं एसटीडीज़। इन these include gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। तो ये सारी एसटीडीज़ हैं। अब इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने के तरीके कौन कौन से हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड दिया जाता है। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, शेयरिंग इन्फेक्शियस नीडल फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर बेबीज़। सिम्टम्स क्या हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के? इचिंग होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन और स्वेलिंग रहती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, पेल्विक रीजन में अबॉर्शन हो जाते हैं अगर लेडीज़ के अंदर हैं तो, स्टिल बर्थ, टाइम से पहले बर्थ हो जाते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ की प्रेगनेंसीज जो हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर सेट हो जाती हैं यूट्रस की जगह, इनफर्टिलिटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर हो जाता है। प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स नहीं। ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, कॉन्डोम का यूज़ किया जाए जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स मीन्स कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाने चाहिए, उससे डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। अगर डाउट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का तो बिना किसी शर्म के डॉक्टर के पास जाके पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग बैरियर मेथड्स। इससे क्या है कि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तो ये कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करके बचा जा सकता है एसटीडीज़ से। इनको वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी और जेनाइटल वार्ड्स, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योर भी नहीं हो सकती, ठीक भी नहीं हो सकती हैं, इंजेक्शंस के थ्रू फैल सकती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू मदर से उसके फीटस को फैल सकती हैं। इनमें से गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनियासिस ये एक प्रोटोजोन से फैलने वाला इन्फेक्शन है जिससे डिजीज़ होती है वेजिनेरिस ट्राइकोमोनास। एचआईवी वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, एचआईवी वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कोज करता है। इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, इसके सिम्टम है ये स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। स्टार्टिंग में कोई सिम्टम शो नहीं करते हैं पेशेंट तो इग्नोर करते हैं इन डिजीज़ को, लेकिन बाद में जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं फिर उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो बिना किसी शर्म के, झिझक के इनके लिए डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए इससे पहले कि ये किसी भयानक बीमारी का रूप ले लें।
डॉक्टर अच्छे से सही एडवाइस देते हैं हम इसके बारे में, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। देखते हैं अब बैक्टीरिया से फैलने वाली एसटीडीज। गोनोरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया की शेप है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से फैलता है ये? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। टिश्यू ऑर्गन अफेक्टेड, किस ऑर्गन पे जाके अफेक्ट करता है? यूरिथ्रा इज अफेक्टेड, यूरिथ्रा इज अफेक्टेड। सिम्टम्स, डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ओपनिंग, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये सिम्टम है इसके गोनोरिया डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है सिफिलिस, जो फैलती है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से। ये भी बैक्टीरिया है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। इसमें ऑर्गन अफेक्ट कैसे होते हैं? मिन्यूट एब्रेशन ऑन द स्किन और म्यूकोसा ऑफ जेनाइटल एरिया, कि जो जेनाइटल एरिया हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल के अंदर, वहाँ पर जो है स्किन के ऊपर ऐसे पैच बन जाते हैं। एब्रेशन का मतलब क्या है? ऐसे जख्म बन जाते हैं जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर। लिप्स के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ जेनाइटल हर्प्स। नेक्स्ट डिजीज़ है जेनाइटल हर्प्स, जो एक वायरस से फैलती है, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। एंट्री थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू एंटर करती है बॉडी के अंदर। कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं इससे? जेनाइटल ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड। सिम्टम, पेनफुल ब्लिस्टर इन माउथ, माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, लिप्स के ऊपर छाले हो जाते हैं, फेस के ऊपर और जेनाइटल रीजन में भी ऐसे छाले से हो जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ इज जेनाइटल वार्ट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की हेल्प से फैलती है ये, और जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे में जाती है। जेनाइटल एरिया में जो है वो अफेक्टेड होते हैं मेल और फीमेल के। जैसे फीमेल के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, इचिंग रहती है, ब्लीडिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसे फीलिंग होती है। तो ये इस तरह से ये जेनाइटल वार्ट्स होते हैं। इन सब के अलावा जो एक और एसटीडी है दैट इज़ HIV एड्स, जो HIV वायरस से फैलती है, वो उसके बारे में आपने सुन रखा है कि HIV वायरस इन्फेक्शन करता है, एड्स डिजीज़ हो जाती है। ये भी एक सेक्सुअल डिजीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये आज हमने एसटीडीज़ के बारे में पढ़ा।